तो रूप गोस्वामी बंगाल से चले, जन्म इनका हुआ बंगाल, जैसोर, बांग्लादेश। चलते चलते आए रामकेली, रामकेली में रहे, चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले। फिर आए प्रयागराज, दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, वहां पे शिक्षाएं ली, शिक्षाएं लेके आगे बढ़े और फिर वृंदावन को गए और लीला स्थलियों की खोज करना शुरू करी। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में बताया। अब जब इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करना शुरू करी, इनके मन में एक इच्छा थी कि दोबारा तिवारा जितनी बार हो सके चैतन्य महाप्रभु से मिल सके। किसका मन नहीं करेगा, साक्षात भगवान आ रखे हो उनसे ना मिलने का, इनकी भी इच्छा हुई। और चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें कहा था कि तुम वृंदावन जाके दोबारा आना और मैं तुम्हें अब कहां मिलूंगा, जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है जहां पे चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे अपने सन्यास लेने के बाद। तो अब जब रूप गोस्वामी को यह पता था कि चैतन्य महाप्रभु कहां रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी, तो इन्हें सोच लिया कि मैंने वृंदावन तो घूम लिया, पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा कर ली। ये और इनके छोटा भाई था एक और, जिसका नाम था अनुपम। तो कुल मिला के 3 भाई थे, सनातन सबसे बड़े, सेकंड नंबर पे रूप, तीसरे नंबर पे अनुपम जिसका नाम था वल्लभ। तो जो अनुपम थे और रूप गोस्वामी थे इकट्ठे थे और इन्होंने ब्रजमंडल की परिक्रमा कर ली थी, कुछ वृंदावन की लीला स्थलियों को खोज करा। फिर ये आगे बढ़ना इन्होंने शुरू किया कि अब हम जगन्नाथपुरी चलते हैं बंगाल होते हुए और चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। तो अब ये वापस निकले अपने प्लेस बंगाल को। जब लास्ट क्लास में भी यही बता रहे थे कि जब वो बंगाल जा रहे थे, बंगाल पहुंचे, वो बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं था, ईस्ट बंगाल था, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। इनका घर वहां था, पिता का घर। वहीं पे अनुपम रहे और वहीं पे अनुपम का देहांत भी हो गया। तो देहांत का मतलब है उनका शरीर उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वो राम जी के परम भक्त थे और भगवान राम के धाम को पहुंच गए। अब जब अनुपम का शरीर छूटा तो अनुपम का एक पुत्र भी था जिसका नाम था जीव गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी का आने वाले समय में शिष्य भी बना और आगे जाके इन्होंने खूब प्रचार किया जीव गोस्वामी ने। तो अब रूप गोस्वामी अकेले बचे थे। तो अब रूप गोस्वामी ने सोचा कि अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जगन्नाथपुरी की ओर को जाता हूं। क्यों कारण था जगन्नाथपुरी जाने का? चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल लीला करी, 48 ईयर्स। जैसे भगवान कृष्ण ने 125 साल लीलाएं करी, चैतन्य महाप्रभु ने 48 ईयर्स लीला करी। 48 ईयर्स लीला करने के लिए 24 साल वो रहे, जो कि आता है गृहस्थ के रूप में, 24 साल रहे सन्यासी के रूप में। तो जो उनके गृहस्थ है वो ज्यादातर मिलता है नवदीप मायापुर में, नवदीप में, बंगाल में, और बाकी रिमेनिंग 24 साल जो है वो लीलाएं सुनने को आती हैं, वो आती है जगन्नाथपुरी में। उन 24 में से भी जो जगन्नाथपुरी में रहे, मुख्य 18 साल वो पूरा जगन्नाथपुरी में ही रहे हैं। 6 साल वो ट्रैवल करा, 18 साल पुरी में रहे। तो जो 18 साल जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो ये तब की बात है जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी रह रहे थे और रूप गोस्वामी इनसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर गए। तो एक चीज आती है इसमें कि जब इनके भाई का शरीर छूट गया तो ऐसा नहीं था कि इनको बहुत दुख हो रहा था, एक विरह था कि मेरा भाई चला गया, पर इनको यह पता था कि मुझे प्रचार करना है। और जो उनका पुत्र है अनुपम का, जीव गोस्वामी, वो आने वाले समय में इनको पता था एक महान भक्त वैष्णव बनेगा। तो अपने मन में इस तरह से आगे रखते हुए ये निकले थे पहले बंगाल। बंगाल में इनके भाई का देहांत हुआ, अब ये अपने भाई को छोड़ के आगे 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 बढ़े कि अब मैं जगन्नाथपुरी की ओर जाऊंगा। चलते 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 एक गांव में पहुंचे उड़ीसा में, जो कि भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। उसका नाम है सत्यभामापुर। जो भगवान कृष्ण की रानी है सत्यभामा, उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम रखा गया सत्यभामापुर। वहां पे ये पहुंचे, वहां पे उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करते हुए समय उन्होंने एक सपना देखा। एक सपने में एक सुंदर स्त्री आई उनके सामने और उनको एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे ऊपर एक अलग नाटक लिखो, क्योंकि मेरी कृपा से ये अद्वितीय होगा। तो एक स्त्री आई। अब ये स्त्री कौन थी इसके बारे में यहां पे नहीं मेंशन कि ये स्त्री कौन आई। एक ऐसी स्त्री, एक दिव्य स्त्री जो इनको उपदेश देके गई। देखा जाए तो मुख्य श्रीमती राधा रानी। तो इनको सपने में ये उपदेश मिला। अब ऐसा क्या था जो इनको उपदेश देके गई कि एक अलग नाटक लिखो। तो चैतन्य ये जो थे रूप गोस्वामी, जब ये बंगाल को जा रहे थे वृंदावन से, तो इन्होंने सोचा कि मैं ना कुछ कृष्ण की लीलाओं को लिख देता हूं। मैंने ब्रजमंडल परिक्रमा तो कर ली,
अब मैं कृष्ण के नाटक के रूप में कुछ लीलाओं को लिखता हूं। तो उन्होंने लीलाएं लिखनी शुरू कर दी। तो उन्होंने लीलाओं को जो लिखा, उन्होंने एक, आप कह सकते हो, उन लीलाओं को एक ग्रंथ तैयार कर दिया उन लीलाओं से। अब जब लीलाओं से ग्रंथ तैयार कर दिया, ग्रंथ तो था, मगर फिर भी एक दिव्य स्त्री आती है कि मेरे ऊपर, मेरी कृपा से, मेरी दिव्य दृष्टि से अब तुम इन लीलाओं को दो अलग अलग भागों में लिखो। क्यों ऐसा कहा था? इसका कारण यह है क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि उन्होंने भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं और मथुरा द्वारका की लीलाएं, उनको आपस में मर्ज कर दिया है। और जो स्त्री आई थी उनके सपने में, वो उनको यह कहना चाहती थी कि वृंदावन के कृष्ण अलग हैं, मथुरा और द्वारका के कृष्ण अलग हैं, यानी ब्रज के ग्वाल बाल वाले कृष्ण अलग हैं और जो राजा वाले कृष्ण है मथुरा या द्वारका के, वो अलग हैं। तो गांव वाले कृष्ण और राजा वाले कृष्ण, इन दोनों में भेद है। उन्होंने कहा इसलिए डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो अब इनको पता नहीं था, पर इनको एक उपदेश वो स्त्री देके चली गई थी। अब इनको समझ में नहीं आया कि वो उपदेश क्या है, तो आगे आगे बढ़े भुवनेश्वर, यानी वहीं से सत्यभामापुर से, उड़ीसा से आगे आगे बढ़े जगन्नाथपुरी को। जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां आके जगन्नाथपुरी में सबसे पहले गए हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। अच्छा, अब आपको बताते हैं हरिदास ठाकुर कौन है। आपने इस्कॉन गए होंगे या कहीं गौड़िया मठ या ऐसे कोई मंदिर गए होंगे, वहां पे आपने सुना होगा नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो वो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर वही हैं जो प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते थे, यानी 3 लाख भगवान का नाम लेते थे। अगर देखा जाए तो एक दिन में 192 माला करते थे। 192 माला का मतलब है कि अगर आप 1 घंटे में 8 माला कर रहे हो तो 24 घंटे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे में 8 माला, 24 घंटे में 8 माला, पूरी इस तरह से माला मल्टीप्लाई करो तो आता है 192। तो एक दिन में 192 माला, सोच के देखो, 192 माला, 192 वो नाम जप किया करते थे रोज हरिदास ठाकुर। क्या जप करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे जाके जगन्नाथपुरी में मिले। अच्छा, हरिदास ठाकुर एक ऐसे परिवार से जन्मे थे जो कि मुसलमान परिवार था। ये बाय बॉर्न ही मुस्लिम थे। ये ब्रह्मा जी का अवतार थे। ब्रह्मा जी बन के आए हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा ही हरिदास ठाकुर थे। और उधर वो रूप मंजरी यानी वो गोपी थी, वो बन के आई रूप गोस्वामी। तो अभी आपस में लीला चल रही है। रूप गोस्वामी आए हरिदास ठाकुर से मिलने। हरिदास ठाकुर जो है एक कुटिया में रहते थे। अगर जो भक्त कभी साथ में जाएंगे तो उनको पता चलेगा। कई बार भक्त बोलते हैं हम ना दर्शन कराए जगन्नाथपुरी में। मैं उनसे पूछता हूं आप कहां कहां गए? जगन्नाथ मंदिर देखा, ये देखा, 4 द्वार देखे। ये तो बहुत ही बेसिक है। आपने सिर्फ जगन्नाथ जी को देखा, चैतन्य महाप्रभु का तो कुछ देखा ही नहीं। और जब आप चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी से रिलेट करोगे तभी तो हम जगन्नाथपुरी देख के आए, नहीं तो हमने क्या ही देखा। देखो, रियलिटी यही है। अकेले जाना प्रॉब्लम नहीं है, अकेले जाके आप एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। और अब मैं ही नहीं कर सकता, मैं कौन होता हूं एक्सप्लोर करने वाला? क्योंकि आप सब होते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी जाके एक्सप्लोर करूं। नहीं होंगे तो मैं भी कहूंगा चलो रहने देता हूं, नेक्स्ट टाइम सही है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मैं भी यही सोचूंगा, मेरे भी माइंड में यही आएगा। साथ में जाने से नई चीजें पता चलती है। तो हरिदास ठाकुर 500 साल ये पहले की लीला चल रही है, कुटिया में रहते थे। आज के जमाने में उस कुटिया को कहते हैं सिद्ध बकुल। वो एक मंदिर बन चुका है सिद्ध बकुल के नाम से, जो गौड़िया मठ संभालता है। तो सिद्ध बकुल नाम का एक मंदिर है। सिद्ध बकुल क्यों कहा गया? चैतन्य महाप्रभु रोज देखते थे कि हरिदास ठाकुर जो है, एक तो उनको जगन्नाथ के मंदिर में आना अलाउड नहीं है, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर में था नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड, केवल हिंदू धर्म के लोग ही अलाउड हैं। हिंदू धर्म के अलावा कोई भी अलाउड नहीं है। चाहे उसने हिंदू धर्म अपना लिया हो, संन्यास ले लिया हो, अंग्रेज हो, कितना भी बड़ा महान वैष्णव बन गया हो, पर वो हमारे मंदिर में नहीं आएगा। यही उनका एकमात्र वो था। अब जब हिंदू धर्म इतने कट्टरवादी थे तो कहां कैसे दर्शन करेंगे? तो हरि नाम लेते थे और हरि नाम के थ्रू भगवान के दर्शन करते थे, यानी भगवान का दर्शन नाम से भी हो जाता था उनको। तो इतना नाम जप किया करते थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर भी एक सन्यासी की तरह जगन्नाथपुरी में ही रह रहे थे। बूढ़े हो चुके थे हरिदास ठाकुर, गर्मी में बैठे रहते थे। जगन्नाथपुरी में बहुत गर्मी पड़ती है। अगर आप गए हो तो आपको पता चलेगा बहुत गर्मी है। आप इस मौसम में भी जाओगे, फरवरी में भी पसीने छूट जाएंगे, नवंबर में भी गर्मी, दिसंबर में भी गर्मी, वहां गर्मी ही है 12 महीने। तो इतनी गर्मी रहती थी।
तो चैतन्य महाप्रभु से देखा नहीं जाता था कि हरिदास ठाकुर जो है रोज इतनी गर्मी में जो है बैठे रहते हैं और जप करते रहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन क्या किया, उनको जगन्नाथ जी का दातुन होता है ना, ब्रश, तो ब्रश जो होता है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी को ब्रश भी कराया जाता है। आपको लगेगा अच्छा ब्रश भी कराते हैं जगन्नाथ जी के। हाँ, आप देखो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है हंसते हुए दिखाई देता है, उनका जो मुंह है एकदम ऐसे करके आता है कि आपको बस हग कर लेंगे। तो उनको दातुन भी कराया जाता है जगन्नाथ जी को। तो दातुन का एक बारी, ये 500 साल पुरानी लीला है, दातुन का प्रसाद जगन्नाथपुरी के भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल उसको लेते हुए आगे बढ़े। और दातुन वो किसका था, बकुल के वृक्ष का। बकुल के वृक्ष की एक छोटी सी डंडी थी, जैसे हम लोग बकुल से ऐसे ऐसे करते ना, दांत से दबाते हैं या नीम की लकड़ी को, वैसे जगन्नाथ जी को बकुल के उससे ब्रश कराया जाता था, अभी भी कराते हैं। तो बकुल चैतन्य महाप्रभु को दिया, भगवान है महाप्रभु, महाप्रभु उसको लेके आए। उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर अकेले बैठ के जप करते रहते हैं ऐसे गर्मी में, तो आमतौर पे उड़ीसा का टेम्परेचर गर्म ही है। तो उन्होंने एक मिट्टी के अंदर उसको बो दिया बकुल को, और उनके बोने से एक वृक्ष उत्पन्न हो गया, और वो वृक्ष कहलाया सिद्ध बकुल। यानी वो बकुल का वृक्ष एक चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोया था, जो जगन्नाथ जी का दातुन था, और वो बो के इतना लंबा हो गया। हम बोएंगे क्या उगेगा, करके देख लेना। अगर पहले तो दातुन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, मिल भी गया हम बो दें तो उगेगा नहीं, तो हमारे उगने से तो होगा नहीं। पर वो महाप्रभु थे, महाप्रभु ने बोया तो उग गया, और उसी के नीचे हरिदास ठाकुर जो है वहीं पे अपनी कुटिया के रूप में उस तरह से उस पेड़ की छत्र छाया के नीचे क्या जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके चैंट किया करते थे। इसलिए उस जगह को कहते हैं सिद्ध बकुल, यानी एक पेड़ सिद्ध हो गया अपने आप में ही। और वो बकुल का वृक्ष खोखला है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि इतनी मोटी लक्कड़ है, खोखला है, टक 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 आवाज भी आती है उसके अंदर। तो आप देखो ये सब चीजें जाने की लीला स्थलियां साथ जाने से पता चलती हैं, अकेले जाने से एक्सप्लोर हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो सकता। क्यों बोला गया भक्तों का संग, ये सब चीजें, क्या भगवान को ये सब चीजें पता नहीं थी? भगवान को पता थी कि अकेले भी भक्ति कर सकते हैं, पर बढ़ नहीं सकते आगे। बढ़ने के लिए तो भक्त चाहिए ही चाहिए। कौन भक्त? जो आपस में इस तरह की लीला स्थलियों के जाके डिस्कस कर सके, वहां पे अच्छा ये यहां लिखा था, ओ अब मुझे समझ में आया ये यहां लिखा है, तो वहां पे बैठ के जप करते थे। तो अब रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर से मिलने आए, उनको प्रणाम किया। और चैतन्य महाप्रभु का रोज का नियम था कि रोज वो जाते थे जगन्नाथ जी का उपल भोग देखने। उपल भोग होता है जो भोग लगाया जाता है, गरुड़ स्तंभ के पीछे को एक स्टोन का स्लैब है, एक पत्थर का स्लैब बना हुआ है, गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ के पीछे एक स्टोन का स्लैब है, उसके ऊपर भगवान को भोग रखा जाता है। तो जो स्लैब है उसको ही बोला जाता है उपल। वो जो स्टोन का पत्थर का स्लैब है गरुड़ स्तंभ के पीछे, उसको ही बोला जाता है उपल। उसमें भोग लगा देते हैं, उसमें भोग लगा देते हैं, और जगन्नाथ जी सामने होते हैं तो भोग उसको इस तरह से स्वीकार करते थे। और ये भक्तों को दिखाई देता था कि इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी खा रहे हैं, इसलिए इसको उपल भोग कहा जाता था। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का रोज का नियम था कि वो रोज जगन्नाथपुरी के मंदिर में, जब तक जगन्नाथपुरी रहे अपने जीवन में 18 साल, उपल भोग देखने जाया करते थे। और फिर उपल भोग देखने के बाद हरिदास ठाकुर से मिलने आया करते थे उनकी कुटिया पे। अब जब मिलने आए एक दिन महाप्रभु, तो उन्होंने देखा कि अरे रूप गोस्वामी आए हुए हैं। तो रूप गोस्वामी ने तुरंत उन्हें दंडवत प्रणाम किया। रूप गोस्वामी ने दंडवत प्रणाम किया। रूप गोस्वामी ने अपना हालचाल बताने लगे, कैसे उन्होंने पूरे ब्रज की परिक्रमा करी और उनको कितना आनंद आया। रूप गोस्वामी ने बताया कि जब मैं और मेरा छोटा भाई अनुपम वापस पहुंचे बंगाल, तो अब मेरा भाई जो है वो तो चला गया, अब केवल मैं ही बचा हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो महाप्रभु को अच्छा लगा कि अभी भी रूप गोस्वामी हैं जो डट के सेवा करना चाहते हैं एक सन्यासी के रूप में। अगले दिन की बात है, महाप्रभु फिर मिले उन्हें, और उन्होंने अपने भक्तों को लेके आए और सबसे उनका परिचय कराया रूप गोस्वामी से। तो उन्होंने उनको कहा, महाप्रभु ने अपने बाकी भक्तों को, हे अद्वैताचार्य, हे नित्यानंद प्रभु, आप दोनों जो हैं
रूप गोस्वामी पे कृपा करें, क्योंकि ये जो मेहनत रूप गोस्वामी ये मेरा परम भक्त है। आप जब इस पे कृपा करेंगे तो ये पूरे विश्व में आगे जाके यानी अलग अलग लीला स्थलियों की खोज करेगा और विश्व में फिर यही जाके आगे प्रचार भी होंगी। तो उनको कृपा देने के लिए कहा कि आप इन पे कृपा करें अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। इसका मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भक्तों की कृपा मिले। किसको? रूप गोस्वामी को। जबकि क्या उन पे कृपा नहीं थी, पर फिर भी दिखाना चाहते थे कि भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। और जब ये कृपा इस तरह से उन्होंने दी तो ऐसे ही महाप्रभु की एक हैबिट बनी कि प्रतिदिन जो है प्रतिदिन रूप गोस्वामी से और हरिदास ठाकुर से मिलने जाया करते रहते। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या वॉइस? आई होप सबको क्लियर है। आपका प्रभु जी नेट इश्यू है? सब कुछ ठीक है? तो प्रतिदिन ऐसे ही महाप्रभु का नियम बन गया, हरिदास ठाकुर से मिलते और रूप गोस्वामी से, अपने दोनों भक्तों से रोज मिलने जाते। और उसके बाद उनसे मिलने के जाने के बाद मंदिर से जो भी उनको प्रसाद जो पाते वो प्रसाद लाते, वो रूप गोस्वामी को और हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया करते। सोचो, जिनको मंदिर में एंट्री नहीं थी पर महाप्रसाद उन तक पहुंचता था। इसका मतलब आप समझे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति मंदिर ना जा पाए पर प्रसाद अपनी कृपा करता है, प्रसाद आ जाए वो भी भगवान ही है। कई बार इसलिए हम कहीं भी धाम जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे हम तो जा नहीं पाए, तुम मेरे लिए लाए प्रसाद लाए, तो प्रसाद उनको देना चाहिए क्योंकि भगवान का प्रसाद उन पे कृपा करता है। हम भी जब मंदिर गए, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमें भी एक ही मकसद था कि मैं मंदिर जाऊंगा और कुछ खाऊंगा, तो खाने से लालच आता है। तो ऐसे ही महाप्रभु जो है हमेशा, इनको कोई लालच नहीं था रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को, पर फिर भी इनके लिए हमेशा जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद लेके आया करते थे। तो एक दिन की बात है, महाप्रभु इनसे मिलने आए रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर से। रूप गोस्वामी को कहते, कृष्णेर बाहिर नाही करी व्रज हईते, व्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना यान कहाते। वो कहते हैं, ये आता है, अगर कोई पढ़ना चाहे चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला पहला अध्याय, ये वहां से डिस्कशन आपको पढ़ने में आएगी। वो कहते हैं कृष्णेर बाहिर नहीं करी व्रज हईते, वो कहते हैं कृष्ण बाहिर नहीं, वो कहते हैं कृष्ण बाहिर नहीं, कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते। कहां? करी व्रज हईते, कभी भी वृंदावन या ब्रज को छोड़ के बाहर नहीं जाते। रूप गोस्वामी को कहते व्रज छाड़ी कृष्ण कबू ना यहां कहते, वो कहते हैं कभी भी नहीं छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो अन्य कहीं जाते नहीं, हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब यह है कि नंद के कृष्ण अलग हैं और वसुदेव के कृष्ण अलग हैं। वो ये कहना चाहते थे कि जो वसुदेव के कृष्ण है वो तो मथुरा और द्वारका में राजा बन के रहते हैं, मगर जो नंद के कृष्ण है वो तो ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं। तो ये समझाना चाहते थे। अब जब उन्होंने ये समझाया तो रूप गोस्वामी एकदम हैरान हो गए। ओ महाप्रभु ने मुझे क्या समझा दिया, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे सपने में जब मैं सत्याभामापुर आया था जगन्नाथपुरी से पहले, तो मेरे सपने में एक स्त्री आई थी, दिव्य स्त्री। उसने मुझे कहा था तुमने एक ही नाटक में पूरी कृष्ण लीला लिख डाली है, अब इन दोनों को सेपरेट करो। अब मुझे समझ में आया कि वृंदावन के कृष्ण अलग हैं, मथुरा और द्वारका के कृष्ण अलग हैं, दोनों का भाव अलग है। वृंदावन में कृष्ण जो है एक परिवार जनों की तरह रहते हैं, कोई उनकी पीठ पे चढ़ जाता है, कोई उनके ऊपर चढ़ जाता है, कोई उनको डांट लगाता है, कोई उनको डांट देता है, कोई उनके साथ खेल कूद करता है। मगर वहीं पे अगर मथुरा और द्वारका के कृष्ण के साथ जाओ तो सब उनसे डरते हैं, सब राजा की तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक जगह प्रेम भाव है और एक जगह रिस्पेक्ट है, एक जगह दास भावना ज्यादा है मथुरा और द्वारका में और एक जगह प्रेम भाव ज्यादा है वृंदावन में, रानी ब्रज मंडल में। तो अब मुझे इन दोनों को सेपरेट करना होगा। इसलिए रूप गोस्वामी को समझ में आया और उन्होंने 2 सेपरेट ग्रंथ फिर सब लिखे और वो आज के समय में इस्कॉन में भी मिलते हैं, जिसका नाम है विदग्ध माधव और ललित माधव। ये 2 अलग अलग नाम से बुक्स आती हैं, इंग्लिश में ही आपको ज्यादातर मिलेंगी क्योंकि ताकि हर कोई पढ़ सके, इसलिए ज्यादातर ये इंग्लिश में आई है। विदग्ध माधव, ललित माधव। विदग्ध माधव बताते हैं वृंदावन की लीलाएं जो रूप गोस्वामी ने लिखी नाटक के रूप में, जो पूरी लीलाएं लिख दी थी, सेपरेट किया उसको। तो वृंदावन की लीलाओं को नाटक रूप में उन्होंने दिया विदग्ध माधव, और मथुरा और द्वारका की जो नाटक रूप की लीलाएं हैं उस ग्रंथ का नाम दिया ललित माधव। और ये दोनों बुक्स आज के समय में इस्कॉन में मिलती हैं, पर इसको कोई तब पढ़ेगा ना जब वो थोड़ा समझेगा।
आप जाओगे डायरेक्ट बूट, अच्छा ये लिखा, अच्छा प्रभु जी कुछ समझ नहीं आया। देखो समझ में आएगा, उसका पर्पस समझो कि वो क्यों लिखा गया था। नाटक रूप में कृष्ण की लीलाओं को दिखाना था, बताना था। अब वो नाटक के रूप में कैसे उन्होंने इमेजिन किया, जब उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा करी तो वृंदावन से गए, चलते 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 वापस बंगाल, वहां उनका भाई अनुपम का देहांत हो गया। उनके जो भी उन्होंने वो सोचा था, अपने इतने दिन तक चलते चलते गए, जो नाटक उनके माइंड में आया उसको उन्होंने लीलाओं में लिखा, और वही लीलाओं को उन्होंने एक ही उसमें लिख दिया। और बाद में और स्त्री ने कहा कि इसके दो भाग करो, महाप्रभु ने कहा कि इसके दो भाग इस तरह से करो, क्योंकि वृंदावन के कृष्ण अलग है, मथुरा द्वारका के कृष्ण अलग है, एक राजा कृष्ण है, ग्वाल कृष्ण है, इन दोनों को सेपरेट करो। तो वृंदावन के कृष्ण की लीलाओं के ऊपर जो नाटक हुआ है विदग्ध माधव, मथुरा द्वारका के कृष्ण वाले का ललित माधव। ये दो ग्रंथ सेपरेट बुक्स आती हैं इस्कॉन में, इतनी इतनी आप इसको देख सकते हो, ये इंग्लिश में मिलती हैं। पर ये तब समझ में आएगी जब आप यहां से इसको पढ़ोगे कि क्यों लिखी गई, इसका पर्पस क्या था। इसलिए हम कई बार सोचते हैं ना, हमने बुक्स तो देखी, अच्छा इस बुक का मतलब क्या है, ये क्या है, ये बुक क्या बताती है। तो जब आप गोस्वामी की लीला पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएंगे इतने सारे भंडार क्यों है इस्कॉन में। जो बाकी इधर उधर की बुक्स पढ़ी हैं, ये सब क्यों पढ़ी हैं इस्कॉन गौड़िया मठ में, अच्छा अच्छा अब समझ में आया ये बुक है। अदरवाइज तो हम क्या समझते हैं, गीता भागवतम, गीता भागवतम, गीता भागवतम अपने आप में कंप्लीट है। मगर जब महाप्रभु के रूप से आप गीता भागवतम को समझते हो तब एक अलग ही एक लेवल उसको आता है कि अच्छा ये मतलब था इसका, जो ये भागवतम ये हमें ये सिखाना चाह रहा था। तो ये था। और अब आगे बताते हैं कुछ और लीलाएं। तो एक बार की बात है, रथ यात्रा का उत्सव था, जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी में सभी रथ यात्रा में रथ खींच रहे थे, जय जगन्नाथ ऐसे करके रथ खींच रहे थे, और जगन्नाथ जी का रथ ऐसे 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 करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसे हाथ उठा के और जोर जोर से कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। तो महाप्रभु नृत्य करते हुए रथ के आगे डांस करते हुए जा रहे थे। रथ यात्रा ऐसा उत्सव है जो लोग हिंदू नॉन हिंदूज मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, उनको केवल रथ यात्रा तक का ही वेट करना पड़ता है पूरे साल में, ताकि वो जगन्नाथ जी खुद जब बाहर आएंगे तब उनका दर्शन कर सकें। और रूप गोस्वामी को मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी, ना ही सनातन गोस्वामी को, ना ही हरिदास ठाकुर को। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था नॉन हिंदूज नॉट अलाउड, यानी कि अगर किसी का जन्म भी नॉन हिंदू परिवार में हुआ तो वो भी अलाउड नहीं है उस मंदिर में। ऐसे ही जो ये थे कौन, हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, तो इनको मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी। जबकि ये जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं उनमें से सबसे ज्यादा नाम जप यही करते थे, फिर भी कहते थे आप भक्त नहीं हो, तो उनको एंट्री नहीं देते थे। आप कह सकते हो ये एक गलत रूल है। वो इसलिए मना करते थे कि मुसलमानों ने हमारे मंदिरों पर बहुत अटैक किया है, यवनों ने मलेच्छों ने, तो इसलिए हम ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देंगे जो नॉन हिंदू होंगे, और हमारे जगन्नाथ जी में छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे उनके उसमें भविष्यवाणी थी। तो इसलिए कहा एंट्री नहीं देंगे इन लोगों को, इस कारण से एंट्री बंद है। आज तक ऐसे ही सिस्टम चलता है, 500 साल पहले भी यही था। तो इस कारण से इनको एंट्री नहीं मिलती थी। अब एंट्री नहीं मिलेंगी तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का वेट करना पड़ेगा। और अब एक और आता है कि रूप और सनातन जो दोनों भाई थे इनको क्यों एंट्री नहीं मिलती थी, इनका तो जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो क्यों नहीं इनको एंट्री मिली। इसका कारण यह है, जन्म तो वहां हुआ पर क्योंकि इन्होंने राजा हुसैन शाह के अंडर काम किया था रामकेली में, जब उसका हेडक्वार्टर था राजा हुसैन शाह का, तो वहां पे दोनों मुसलमान के रूप में काम करते थे और अरबी भाषा बोलते थे। काम करने का एक ही रीजन था, ये नहीं कि अपने ठाट बाट के लिए कर रहे थे कि मौज मस्ती मारेंगे मुसलमान कैश देगा हमें, इसलिए करते थे उसके अंडर में काम। उसने कहा था मैं तुम्हारे लोगों को मारूंगा, धर्म परिवर्तन कराऊंगा और तुम्हारे मंदिरों को तोड़ डालूंगा, तो या तो तुम दोनों धर्म बदल लो या बाकी सब चीजों नुकसान के लिए तुम तैयार रहो। तो इसने सोचा इतने सारे नुकसान से अच्छा हम ही अपना धर्म परिवर्तन करके रह लेते हैं। तो भारी रूप से ये मुसलमान के कपड़े पहनते थे, उसी तरीके की वेशभूषा, उसी तरीके का पहनावा, उसी तरह से दिखते थे, पर अंदर से पूरे भक्त थे। जब घर जाते थे तो पूरी भक्ति करते थे, और ये नहीं कि मुसलमानों के साथ बैठ के मीट खा रहे हैं या हलाल मीट खा रहे हैं, तो बैठते थे वो जो मर्जी खाएं, हलाल मीट
पर ये अपने घर जाते थे, अपने जहां पे इनका घर था रामकेली में, वहां जाके अपने आप को शुद्ध करते थे और फिर अपनी नाम जप और अपना भक्ति की साधना सब कुछ घर में किया करते थे छुप छुप के। ऐसे इनका एक डेली इनका रूटीन बन गया था रूप और सनातन का। पर क्योंकि इन्होंने राजा हुसैन शाह के अंडर काम किया, ये बात जगन्नाथपुरी के भक्तों को पता थी, इसलिए जगन्नाथपुरी के भक्तों ने रूप गोस्वामी जैसे सन्यासी को भी एंट्री कभी नहीं दी। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का इनको वेट करना पड़ता था कि कब जगन्नाथ साल में बाहर आएंगे और हम उनकी रथ यात्रा में उनका दर्शन कर सकेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के आगे जोर जोर से हरि बोल हरे कृष्णा ऐसे करके डांस करते हुए आ रहे थे महाप्रभु, और उनके साथ सारे भक्त नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सारे नाचते हुए आ रहे थे। सबके सब बड़े हैरान थे। तो महाप्रभु की एक आदत थी कि जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में वो हमेशा नाचते और गाते रहते थे, और नाचते गाते एक बीच में रुक के एक श्लोक का पाठ किया करते थे चुपचाप, और वो श्लोक का पाठ एकदम साइलेंटली करते थे कि किसी को पता ना चले। अब ये बात सोचो, जो साइलेंटली बोल रहे हैं किसी को भी नहीं पता कि वो क्या श्लोक बोल रहे हैं जगन्नाथ जी के आगे, तो अब ये किसी को भी नहीं पता है कि क्या श्लोक बोल रहे हैं, पर ये जो है केवल एक ही उनका भक्त जानता था कि महाप्रभु क्या बोले, उसका नाम था स्वरूप दामोदर। वो उनका एक पर्सनल असिस्टेंट था चैतन्य महाप्रभु का, हमेशा उनके पीछे 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 इर्द गिर्द रहता था स्वरूप दामोदर। एक सन्यासी थे जो महाप्रभु के पीछे पीछे घूमते रहते थे, और जो जो महाप्रभु लीला करते थे वो अपनी एक डायरी, रोज की डायरी नोट करते थे। अच्छा आज महाप्रभु ने ये किया, आज महाप्रभु ने ये किया। उस डायरी को मेंटेन करते हुए ही उस जो डायरी थी उसी डायरी के बेसिस पे लिखी गई है चैतन्य चरितामृत। तो स्वरूप दामोदर जो है उनकी पूरी सेक्रेटरी की तरह उनकी सारी चीजों को लिखते रहते थे। तो केवल वही जानते थे कि महाप्रभु क्या श्लोक बोल रहे हैं, नहीं तो लिखते कैसे अपनी डायरी में, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि अपनी डायरी में लिखते कैसे चैतन्य चरितामृत में। तो महाप्रभु जो है श्लोक बोला करते थे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने ऐसे देख के, तो जो भी श्लोक बोलते थे किसी को पता ना चलता। पर जो है रूप गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु ने क्या श्लोक बोला। वो श्लोक थोड़ा बड़ा है, चैतन्य चरितामृत में आता है अंत्य लीला 1 चैप्टर नंबर 178 नंबर श्लोक, उसके अंदर ये मिलता है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 1.78, उस श्लोक को अभी हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताएंगे। तो महाप्रभु कहते थे, जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुराया है अब वो मेरा स्वामी है। हाय मैं कैसा हूं, हाय मेरा क्या हाल है कि मेरे को यहां पे रहना पड़ रहा है। मैं तो वृंदावन में रहना चाहता हूं, यमुना तट के किनारे, उसी जहां पे कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाएं और मधुर बांसुरी बजाते हुए मेरे मन को मोह ले, वहां पे कदम के वृक्षों की हवा चले, मालती के पुष्पों की सुगंध आए, और मैं जो हूं उनकी एक प्रेमिका हूं। ये महाप्रभु फील करा करते थे और इस श्लोक में बोला करते थे, क्योंकि महाप्रभु राधा के भाव में थे, जगन्नाथ जी कृष्णा है, ये भी कृष्णा है महाप्रभु, पर भाव राधा रानी का है। क्योंकि कृष्ण कभी भी अपनी भक्ति खुद से नहीं कर सकते, वो भक्ति का भाव को चखने आए थे, तो इसलिए वो राधा रानी का ऊपर से उन्होंने एक पूरा का पूरा एक ड्रेसअप ले रखा था, एक अंग कांति का, इसलिए वो गोरे दिखाई देते थे। भगवान कोई भी कलर में आ सकते, रेड ब्लू येलो पर्पल ऑरेंज, पर राधा रानी का भाव ले रखा था गोल्डन कलर का, इसलिए राधा भाव में थे महाप्रभु। तो महाप्रभु वही चीज बोल रहे हैं जगन्नाथ जी को जो राधा रानी कृष्ण के लिए फील करती है। तो उन्होंने एक श्लोक बोला, इस तरह से बोल के चुपचाप बोला करते थे ऐसे करके। अब ये चीज कैसे पता चले इतने शोर में कि क्या बोले क्या बोले? स्वरूप दामोदर को पता थी और रूप गोस्वामी समझ गए, जिनको पता भी नहीं थी पर समझ गए। रूप गोस्वामी ने जब उनको पता चला, इसी से जुड़ा एक और श्लोक उन्होंने लिख दिया। तो उन्होंने लिखा कि मैं जो हूं हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने पुराने तथ्य अत्यंत प्रिय कृष्ण से मिली हूं। तो उन्होंने श्लोक में लिख दिया कि राधा रानी क्या भाव फील करती है कि कुरुक्षेत्र में भी राधा रानी और ब्रजवासी कृष्ण से मिले थे। तो कुरुक्षेत्र के भाव को यहां पे उन्होंने बोल दिया कि मैं मिली हूं और मैं राधा रानी हूं, हम अब मिल रहे हैं, यमुना के तट के वृक्षों के नीचे मैं रहना चाहती हूं जहां कृष्ण अपने बांसुरी बजाएं और मैं उनके साथ रहूं। यह बात रूप गोस्वामी समझ गए, उन्होंने अपने श्लोक में लिख दिया कि महाप्रभु क्या सोच रहे हैं, वही उन्होंने एग्जैक्ट सोच विचार करके एक श्लोक को उन्होंने लिख दिया। ताड़ के पत्ते पे श्लोक को लिखा और लिखने के बाद रूप गोस्वामी ने
कुटिया की छत में रख दिया। कुटिया की छत, वही सिद्ध बकुल, उस कुटिया की छत में रख दिया और समुद्र स्नान करने के लिए चले गए। जगन्नाथपुरी में समुद्र आता है, उसमें स्नान किया जाता है। काफी लोग कहते हैं उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, वो महातीर्थ है, वहां पे अवश्य स्नान करना चाहिए। जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन का प्रोसीजर ही यही है कि पहले स्नान वहां करना चाहिए, फिर श्वेत गंगा स्नान करना चाहिए, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। अब ये सब चीजें कब पता चलेंगी? जब साथ जाएंगे। अकेले जाएंगे तो क्या समझ में आएगा? तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी के मंदिर का ये प्रोसीजर है कि पहले समुद्र स्नान फिर दर्शन। तो रूप गोस्वामी चले गए समुद्र स्नान के लिए, और ताड़ के पत्ते पे, ताड़ यानी पाम का ट्री, उसको ताड़ का पेड़ कहते हैं, उस पे सूखा हुआ जो पत्ता होता है उस पे श्लोक लिख के कुटिया के ऊपर रख के चले गए। महाप्रभु आए इनकी कुटिया में, रोज की तरह हरिदास ठाकुर की कुटिया में आए, देखे रूप गोस्वामी नहीं दिख रहे, तो उन्होंने कुटिया में ऊपर देखा कि ताड़ के पत्ते में कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने उस श्लोक को उठाया, श्लोक उठाया और एकदम प्रेम उनके ऐसे हृदय में आ गया, एकदम रोंगटे खड़े हो गए महाप्रभु के। उनको महाप्रभु सोचने लगे कि ये जो श्लोक है ये तो मैं जगन्नाथ जी के आगे बोलता हूं, ये श्लोक किसने लिख दिया? कि मैंने तो किसी को बताया नहीं श्लोक के बारे में कभी भी। तो बड़े हैरान होने लगे। उसी समय रूप गोस्वामी समुद्र स्नान करके वापस लौटे, देखा महाप्रभु आ रखे हैं, महाप्रभु को देख के दंडवत प्रणाम किया। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु देखी दंडवत प्रांगणेन पड़ीला, प्रभु तार चापड़ मारी कहते लागिला। प्रभु देखी दंडवत प्रांगणे पड़ीला, प्रभु को देखते ही, प्रभु देखी दंडवत प्रांगणे पड़ीला, सीधा प्रांगण में ऐसे करके रूप गोस्वामी ऐसे करके लेट गए। एक फोटो भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, रूप गोस्वामी मेट चैतन्य महाप्रभु इन जगन्नाथपुरी, ऐसे करके लेटे हुए। पीछे जगन्नाथपुरी का मंदिर है और महाप्रभु कुटिया के बाहर खड़े हुए हैं और रूप गोस्वामी ऐसे करके लेटे हुए हैं, पीछे जगन्नाथपुरी का मंदिर है। ये सिद्ध बकुल की फोटो है। तो महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु को देखते ही दंडवत प्रणाम करके गिर गए। प्रभु तारे चापड़ मारी कहती लगिला, चैतन्य महाप्रभु ने यूं ऐसे करके चापड़ लगाया, रूप गोस्वामी को चांटा लगाया, प्यार से, प्यार का चांटा था, गुस्से का चांटा नहीं। नहीं तो आप सोच सकते हो भगवान का चांटे से तो कोई भी हिल जाए। तो एक प्यार से चांटा लगाया रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी एकदम हैरान कि क्यों चांटा मारा महाप्रभु ने, और महाप्रभु ने चांटा लगाते ही चापत लगाई और इस प्रकार बोले, चापत लगाते ही, गूढ़ मोर हृदय तुंजी जानीला के मने, एते कही रूप कैला दृढ़ आलिंगने। उन्होंने कहा मेरा हृदय तो अत्यंत गोपनीय है, तुमने किस तरह मेरे मन को जान लिया? एते कही रूप कैला दृढ़ आलिंगने, ऐसे करके उसके बाद हक कर लिया। बोले मेरे मन को तुमने कैसे पढ़ लिया, रूप को? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई हुई, ये तो मैं केवल जगन्नाथ जी के श्लोक जो बोलता हूं उन्हीं को सुनाई देता है। जैसे मान लो मैंने आप कोई भगवान के सामने प्रार्थना करी तो आप पहचान पाओगे मेरे मन से मैंने क्या बोला। क्या आप अगर भगवान के आगे कुछ बोल रहे हो तो मैं आपके मन को पहचान पाऊंगा कि आपने क्या प्रार्थना करी? नहीं। तो वैसे ही रूप गोस्वामी को जान गए कि महाप्रभु ने क्या बोला। तो उन्होंने बोला तुम ये कैसे जान गए? उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा। तो उसी समय रूप गोस्वामी ज्यादा कुछ बोले नहीं। स्वरूप दामोदर ने कहा, स्वरूप दामोदर ने कहा अरे महाप्रभु आपने तो इनसे पहले ही कृपा कर रखी है, क्योंकि आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, आपने ही बताया था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ मैं इनसे मिल चुका हूं। कहां पे? प्रभु कहे इहु आमाए प्रायागे मिलिल, योग्य पात्र जानी इहाए मोर कृपाते अइहल हईल। महाप्रभु कहते हैं मैं रूप गोस्वामी से प्रयाग में मिला था और मैंने इनको वहां पे शिक्षा भी दी थी जिसको रूप शिक्षा कहते हैं। और वही शिक्षा हमने पिछले क्लास में आपको बताई थी कि कैसे भक्ति का हृदय में बीज बोया जाता है और कैसे वो धीरे धीरे पेड़ भगवान के धाम तक बढ़ता है। पूरा आपको पूरा डिटेल में बताया था, जितना हो सका उसके बारे में बताया। तो स्वरूप दामोदर उनके सेक्रेटरी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के, अरे आपने तो रूप गोस्वामी पे पहले ही कृपा कर रखी है, आपने ही बोला था कि आप उन पे मिले थे, उनसे मिले थे। महाप्रभु कहते हाँ मैं उनसे मिला था, मैं उनसे प्रयागराज में मिला हूं। अच्छा मैंने वहीं पे तो उन पे कृपा करी है। और इस तरह से एक ऐसे एक अद्वितीय एक यूनिक श्लोक की रचना कर डाली रूप गोस्वामी ने। अब आता है 4 महीने तक चतुर्मास कई भक्त जो हैं वहां पे रहा करते थे रूप गोस्वामी के महाप्रभु के साथ में। बंगाल के सारे वैष्णव आते चतुर्मास में जगन्नाथपुरी महाप्रभु के संग में रहते और चतुर्मास बिताने के बाद वापस चले जाते।
रूप गोस्वामी भी जगन्नाथपुरी में ही उस समय में रहे। चतुर्मास समाप्त हो गया, 4 महीने जो आते हैं सावन भाद्र अश्विन कार्तिक, 4 महीने समाप्त होने के बाद भी रूप गोस्वामी और लंबे समय तक रहे। उनका मन नहीं था कि वो महाप्रभु को छोड़ के जाएं। वो अपनी एक पुस्तक भी वहीं पे लिख रहे थे। तो एक बार महाप्रभु वहां पे आए, महाप्रभु ने उनसे पूछा तुम कौन सी पुस्तक लिख रहे हो, कौन सा श्लोक लिख रहे हो। उन्होंने उस श्लोक को देखा, उन्होंने देखा कि वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को लिख रहे हैं। महाप्रभु को बड़ा दिव्य अंदर अंदर प्रेम आया, भगवान चैतन्य महाप्रभु को बड़ा दया आया, उनका आलिंगन कर लिया रूप गोस्वामी को। उनको बड़ा अच्छा लगता जब भी रूप गोस्वामी भगवान की लीलाओं के बारे में लिखते। और वो लीला कौन सी थी? विदग्ध माधव, ललित माधव, ये बुक्स आती हैं। अब एक बार की बात है कि इन बुक्स में लिखा क्या है, अब आपको बताते हैं इन बुक्स में लिखा क्या है। एक बार की बात है, अब महाप्रभु आए, जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद अपने साथ में कुछ भक्तों को लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी के हेड, वहां के कह सकते हो चीफ पुजारी थे। पहले वो मायावादी थे, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपना षटभुज रूप दिखाया। और वो षटभुज रूप कहां पे दिखाया? सार्वभौम भट्टाचार्य का एक घर है, वहां पे उनको ये षटभुज रूप दिखाया। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आप साथ में जाओगे तो षटभुज रूप एक प्लेस है वहां पे, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर। तो वहीं पे जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है गंगा माता मठ। तो वहां पे जाके देख सकते हैं उनका घर में जाके कि कैसा उनका घर था, कैसे महाप्रभु ने अपना षटभुज रूप सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया और अपना भक्त बनाया एक मायावादी से। तो जब उनको अपना भक्त बना लिया तो सार्वभौम भट्टाचार्य को साथ में लिया। रामानंद राय जो कलयुग में विशाखा सखी का अवतार थी, और स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी का अवतार थी, इन दोनों को, इन तीनों को साथ में लेके फिर से आए। कहां पे? सिद्ध बकुल में, जहां पे हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी रहते थे। अगर आपको समझ में ना आए, आप बस सुने, आपको भी क्लियर होगा सारा क्या हम बात कर रहे हैं। तो कुछ भक्तों को लिया, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, जो भाई ललिता विशाखा क्या थे? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, उनको साथ में लिया। और कुछ भक्तों को लेके महाप्रभु पहुंचे फिर से हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के पास में। तो जब पहुंचे, उन्होंने फिर से आपस में प्रणाम किया। महाप्रभु एक चबूतरे पे बैठे। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि तुमने जो रचना करी है विदग्ध माधव और ललित माधव, इन 2 ग्रंथों की, मुझे इनके बारे में कुछ बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान को अपनी लीला सुनने में बड़ा आनंद आता है। अब ये लीला जो श्लोक सुनाया, तो स्वरूप दामोदर उनके सेक्रेटरी ने बुक ली, ग्रंथ को, और उससे पढ़ के बोलना शुरू किया। जब वो बोल ही रहे थे, महाप्रभु को दोबारा से है दिव्य आनंद आने लगा। तो ये सब चीजें ना बड़ी हैरानी वाली बात है कि इतनी डिटेलिंग कैसे कोई व्यक्ति लिख सकता है, जो कि महाप्रभु से शिक्षा लेके गया पर डायरेक्टली महाप्रभु के साथ इतना रहा नहीं, कैसे वो शिक्षाओं को लिख सकता है। तो उसी समय रामानंद राय ने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो, हे महाप्रभु, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सारी दिव्य कृपा जो है किसको दे रखी है? रूप गोस्वामी को। वो कहते हैं, सारे भक्त मिलके बोलते हैं कि हे महाप्रभु, आपका जो मन है ना, आपके मन की सारी इच्छाओं को जानते हैं रूप गोस्वामी। कैसे? क्योंकि आपने अपनी कृपा करी है। क्या? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। ये श्लोक उन्होंने कहा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्टम, मन के अभीष्ट को, मन के विचारों को जानते हैं। स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदामयम्, स्वयं रूपः कदामयम्, इसका मतलब ये रूप गोस्वामी उनके सारे मन की बातों को जानते हैं और उसको राइट डाउन किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन पे कृपा दे रखी थी रूप गोस्वामी के, कि उनके मन की बातों को लिख डालें। इसलिए हम अपने जो हमारा मंगल आचरण आता है उसमें हम बोलते हैं, और जो हम एक मंत्र बोलते हैं ना, महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, भोग में भी बोला जाता है मंत्र, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। ये भी मंत्र बोला जाता है महाप्रभु का, बहुत बार बोला जाता है। किसने दिया? ये रूप गोस्वामी ने प्रयागराज में बोला था महाप्रभु को। और यही मंत्र जो है, अब श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये वाला जो मंत्र है, यह भक्तों ने बोला कि हे महाप्रभु, आपकी तो सारी बातें पहले से ही जानते हैं रूप गोस्वामी, आपने उन पे अपनी दिव्य कृपा कर रखी है, इसलिए सारी चीजों को लिख पा रहे हैं।
तब जाके रूप गोस्वामी की और शिक्षाओं को उन्होंने सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। जब उन भक्तों ने सुना रूप गोस्वामी ने एक्चुअली लिखा क्या है, उसको पढ़ा, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, अलग अलग भक्तों ने पढ़ा, उनको बड़ा आनंद आया। उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना करी कि आपके परम भक्त हैं, आपने इन पे अपनी दिव्य कृपा करी है, और हम चाहते हैं कि आपके इन ग्रंथों का विस्तार पूरे जगत में, पूरे हर जगह, हर व्यक्ति को इसका लाभ उठाए, हर व्यक्ति तक ये पहुंचे। तो महाप्रभु ने उन पे कृपा करी और उन पे प्रशंसा करने लगे सभी भक्तों की, कि आपको मेरे भक्त रूप गोस्वामी की इन टीचिंग्स को समझ में पाए। ये सारी जो लीलाएं चल रही हैं, ये आती हैं चैतन्य चरितामृत चैप्टर अंत्य लीला चैप्टर 1, उसके अंदर आती हैं। कम से कम ये 200 श्लोक पार हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही मैं शॉर्ट में जस्ट कवर करके आपको बता रहा हूं, एक समराइज रूप में कि ये क्या चल रहा है। तो सारे के सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी के उसी ललित माधव और विदग्ध माधव को पढ़ा, सुना, और उन्होंने सोचा कि अब इस केवल हमारे लिए नहीं, आगे भी इसका खूब आगे जाके भी प्रचार होता रहे। और उन्होंने कहा भक्तों ने कि ये किसी सामान्य जीव के लिए किसी बस की बात नहीं थी, ये आपने कृपा करी थी रूप गोस्वामी पे। महाप्रभु कहते हैं, हाँ मैं ही तो हूं, मैंने ही कृपा करी है रूप गोस्वामी में। मैं उससे प्रयागराज में मिला, मेरे साथ प्रयागराज में रूप गोस्वामी रहे और मैंने उनको शिक्षाएं दी। आप ये सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि कोई व्यक्ति शिक्षा लेके गया और उस शिक्षा के बेसिस में उन्हें वृंदावन पहुंचे, ब्रजमंडल की परिक्रमा करी, परिक्रमा करने के बाद शिक्षाएं, उन्हीं शिक्षाओं के बेसिस पे एक नाटक लिखा, विदग्ध माधव ललित माधव, और वो आगे जाके आज के समय में मिलती हुई है। तो कैसे उन्होंने लिखा होगा? जस्ट टीचिंग्स के थ्रू। यानी वो टीचिंग्स इतने शॉर्ट टाइम के अंदर भी कितनी स्ट्रांगली वो टीचिंग्स को लेके गए होंगे, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो कम टाइम में आप कुछ सीख नहीं सकते हो। कम टाइम में हमारे बस की है कुछ सीख पाना क्या? अगर हम इतना कुछ सुन रहे हैं, हम 10 दिन सुने, महीना भर सुने, 10 साल भी सुने, हमारे माइंड से एक चीज आएगी, पिछला भूलते चले जाएंगे। उन्होंने जो सुना एज इट इज उसको उतार दिया उन टीचिंग्स को अपने ग्रंथों में। तो इस तरह से महाप्रभु ने उनका रूप गोस्वामी का आलिंगन किया, सारे भक्तों को कहा कि आप इन पे कृपा करें। अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, जिनका नित्यानंद त्रयोदशी के दिन जन्म भी हुआ, उन सब ने रूप गोस्वामी पर कृपा करी, और कृपा करने के बाद उन्होंने उनका आलिंगन किया, उनको हग किया, और उनको ब्लेसिंग्स देते हुए सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। और इस तरह से आगे जाके रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर साथ में रहते और आपस में एक विचार विमर्श, डिस्कशन करते रहते कृष्ण लीलाओं का। ऐसे सिद्ध बकुल में ये लीलाएं चल रही थी। ये सारी केवल एक प्लेस की लीलाएं मैंने आपको बताई, जिसका नाम है सिद्ध बकुल, जो कि जगन्नाथपुरी में आता है। अब ये प्लेस एक ही है, आप वहां जाओगे आपको लगेगा यहाँ तो क्या ही एक पेड़ दिख रहा है और तो कुछ है नहीं, क्या ले आए यहाँ पे, क्या मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। मैंने मान लो आपको बता भी दिया, गूगल से सर्च करके चले भी गए, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा यहाँ क्या है। अच्छा पेड़, अच्छा यही है, भगवान ने यहाँ पे दातुन बो दिया और ये ऐसे पेड़ उग गया, अच्छा ठीक है, राइट, अब समझ में आया। तो ये सब चीजें केवल और केवल कहाँ चल रही थी? सिद्ध बकुल में। तो ये इतनी सारी लीलाएं एक ही प्लेस की हैं, जो मैंने अभी आपको सुनाई, कि रूप गोस्वामी वहां रह रहे थे, बार बार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिलने जगन्नाथपुरी में उसी सिद्ध बकुल में आया करते थे, और वहीं पे हरिदास ठाकुर भी उनसे मिला करते थे। ये प्लेस थी एक्चुअली जहां ये रहते थे। तो ये सारी लीलाएं हमने एक ही जगह की बताई, और कुछ जगन्नाथपुरी की जो हमारे साथ गए, हम 2 साल पहले गए थे, वो लीला स्थलियों को भी थोड़ा थोड़ा हमने उनको डिस्कशन करते हुए कवर किया। तो ये था आज की क्लास के बारे में। हरे कृष्णा।